हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए करते हैं अपनी क्लास कंटिन्यू। एक्सरसाइज हमारी 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। उसने कहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी ये संख्याएं दे रखी हैं, फर्स्ट संख्या, सेकेंड और थर्ड, ये तीन संख्याएं दे रखी हैं। इन्हें दर्शाना हमें कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले इसे क्या मान लेंगे, जैसा हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसके लिए क्या मानते थे सबसे पहले कि वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना हमने कि 1/√2 जो है कैसी है, एक परिमेय संख्या है जो दो पूर्णांकों a तथा b सहभाज्य है। जो कैसी है, a और b से सहभाज्य है। तब क्या हो जाएगा हमारा, तब a/v = हो जाएगा 1/√2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a/v का होल स्क्वायर = 1/√2 का क्या आ जाएगा हमारा होल स्क्वायर। तब क्या करेंगे, a का वर्ग खोलेंगे तो a² b का वर्ग खोलेंगे तो b²। एक का वर्ग खोलोगे तो एक आएगा। अब ये देखो √2 बार है हमारे पास, √2 गुणा √2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 पे भी पावर अगर हम √ हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों सेम संख्या है तो 2 ही आ जाएगा। तो इसका मान आ गया 2। अब b को उधर भेज देंगे तो a² = b²/2। तो अतः हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो v² है, b² 2 से विभाजित है। हमें क्या दिख रहा है कि जो b² है हमारा वो कहाँ से विभाजित है, 2 से। इसीलिए क्या होगा, bv 2 से विभाजित होगा। इसलिए जो हमारा b है वो भी कहाँ से विभाजित होगा, 2 से ही विभाजित होगा। अब मान लेंगे b बराबर रख देंगे हम 2c, तो b बराबर 2c रख दिया। तब इसमें रख देंगे मान, तो b बराबर हमने 2c रखा है तो इसमें मान रखेंगे ये हम। तो a² बराबर ये कितना हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर/2। तो ये हो गया हमारा a² बराबर 2 का वर्ग खोलेंगे तो 4, c का खोलेंगे तो c²/2। 2 से ये डिवाइड हो गया, यानी a² बराबर 2c², a² बराबर 2c²। अब 2 इसके भाग में आ जाएगा, यानी a²/2 = c²। c² आ गया हमारा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला, देखो कि जो a² है वो कैसा है, 2 से विभाजित है। जो a² हमारा वो 2 से विभाजित है, इसीलिए क्या होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। इसलिए जो होगा, जो a भी हमारा 2 से विभाजित होगा। अर्थात हमें क्या पता चला, अर्थात इससे क्या पता चला कि जो a और b का कॉमन गुणनखंड, अर्थात a तथा v का कॉमन गुणनखंड कितना है, 2 है। तो इस समय पता चला कि क्या, कि √1/2 एक परिमेय संख्या है। इससे हमें पता चला कि जो हमारा 1/√2 है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हमें प्रूफ करना था कि ये अपरिमेय संख्या, और ये आ गई हमारे पास परिमेय संख्या। तो क्यों आ गई परिमेय संख्या हमारे पास, क्योंकि हमने इसके अपोजिट माना था, कि ये परिमेय संख्या है।
अब क्या है देखो, 1/2 अंडर रूट एक परिमेय संख्या है, ये हमारा आ गया। हमें प्रूफ करना था कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हमारा ये परिमेय संख्या आया है। क्यों? क्योंकि हमारे विरोधाभास के कारण, चूंकि यह ज्ञान, क्योंकि यह हमारे विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कि विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ है कि 1/2 हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे इसीलिए क्या हो जाएगा, जो 1/√2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा, इजी था। तो चलते हैं सेकंड पर। तो सेकंड है, तो इसे भी क्या मान लेंगे, उसके विपरीत मान लेंगे कि माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा कि माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके ऑपोजिट मान लिया कि जो लिखेंगे, जो दो पूर्णांकों ए तथा बी से सहभाज्य है। तब क्या हो जाएगा हमारा, a/b = 7√5 हो जाएगा। अब ये जो 7 है, इसे भाग में इधर को गुणा में इधर भाग में ले आएंगे, a/7b = 5, इस तरह से आ जाएगा। तो अर्थात हमें इस कंडीशन इसमें देखना है, क्या देखना है कि a तथा b क्या है, पूर्णांक है। इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा कि a/7b कैसी हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जब ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि √5 भी परिमेय संख्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा हमें कि √5 भी कैसी है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात ये हमें क्या हुआ, विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ है कि ये दोनों एक परिमेय संख्या है। अर्थात यह हमारे विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ है। ये हमें विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 7√5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो 7√5 है, 7√5 है, ये क्या हो जाएगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये इसी तरह से करना था, ये भी इजी है। तो इसी तरह से ये वाला हो जाएगा हमारा। तो आइए ऐसे करते हैं तीसरे को। क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरा है, सबसे पहले इसे क्या मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, 6 माना 6 + √2 कैसी है, एक परिमेय संख्या है जो दो पूर्णांकों ए तथा बी से कैसी है, सहभाज्य है। ए तथा बी से सहभाज्य है, तब क्या हो जाएगा, a/b = 6 + √2।
6 को इधर ले आएंगे, यानी a बटे v माइनस के 6 इजिकल टू √2। क्योंकि a तथा v क्या है, ये पूर्णांक है। क्योंकि a तथा v पूर्णांक है, इसलिए a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमारा a बटे b माइनस 6 है, ये कैसी हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। तो अब ये परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए √2 भी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि अब ये हमारे विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ है कि ये परिमेय संख्या है। तो यह लिखेंगे, अतः यह हमारे विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ है। यह हमारे विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय, अतः इसलिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीनों सिद्ध हो गए। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।